बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह के नाम पे जो कौम को धोखा दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, अल्लाह ताला हमें मुआफ, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे हुक्मरानों अक्ल सलीम अता फरमाए और अपने दीन को सामने रख के ऐसे फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। कोरोना के नाम पे मईशत का बेड़ा गर्क कुछ पहले ही हो चुका था, कोरोना के आने से पहले ही, और बाकी रही सही कसर अब कोरोना के नाम पर वो बिल्कुल मईशत को बर्बाद कर दिया। वो लोग जो कल तक जो है वो लोगों को देने वाले थे, आज वो खुद मांगने वाले बन चुके। हमारी ये हालत हो चुकी है। कोरोना के नाम पर मईशत को, ये लॉकडाउन को इस तरह जो है मतलब पे मुसल्लत किया कि मईशत का रहा सहा जो है वो भी दम निकल गया और इसके असरात बहुत अरसे तक रहेंगे। नहीं आती कि ये धोखा किसको दिया जा रहा है कोरोना के नाम पर। पाकिस्तान में अब 4 महीने में कोरोना के जो है वो मरीज तकरीबन 1123 मरीज जो है वो फौत हुए। 1123 मरीज कोरोना से फौत हुए। अच्छा, इसके मुकाबले में कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, हार्ट अटैक और दीगर बीमारियों से जो मरीज फौत होते हैं वो सारी बीमारियां खत्म हो गई। अब सारे लोग सिर्फ कोरोना से ही मर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही हो रहा है। अगर आपका मरीज किसी और मर्ज से फौत हो गया तो डेथ सर्टिफिकेट लेना है। कोरोना के अलावा किसी मर्ज का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको। बंदा मर गया हार्ट अटैक से, अस्पताल में डाल देंगे उसको कोरोना में। बंदा मर गया है गुर्दे फेल होने से और मरा अगर अस्पताल में है तो डाल देंगे जनाब कोरोना में। ना उसकी आपको डेड बॉडी मिलेगी, ना आप उसको गुस्ल दे सकेंगे, ना उसको आप कफन दे सकेंगे और फिर आप अपने हाथों से उसका जो है वो जनाजा भी पढ़ के उसको अपने हाथों से दफन भी ना कर सकेंगे। ये हमारे साथ हो रहा है कोरोना के नाम। अभी देखें WHO की एक रिपोर्ट जो है ना, उसको मैंने देखा तो उसमें ये है कि पाकिस्तान में हर साल 14,03,000 लोग जो है ये मुख्तलिफ बीमारियों से हर साल मरते हैं। कितने कहा मैंने? 14,03,000 लोग हर साल, एक साल में इतने लोग मुख्तलिफ बीमारियों से मर जाते हैं। अच्छा, इसको अगर हम तकसीम करें कि हर दिन की कितनी एवरेज बनती है तो हर दिन में जो है 3843 लोग मुख्तलिफ बीमारियों से इंतकाल कर जाते हैं, फौत हो जाते हैं। पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में हर रोज 3843, ये तकरीबन वो डाटा है जो कि रिकॉर्ड हुआ। और बहुत सारे दूर दराज देहातों में जो मतलब घरों में इंतकाल कर जाते हैं तो उनका तो इतना जो है वो डाटा भी नहीं बन। ये तो होता है जो ऑन रिकॉर्ड हो गए, जो रिकॉर्ड में नहीं आ सके वो अलग होती है तादाद। जैसे कि वो छोटे बच्चे इंतकाल करके, कोई 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का, कोई महीने 2 महीने का बच्चा इंतकाल कर जाता तो वो इस तरह रिकॉर्ड में भी नहीं आता। तो ये जो तादाद है एक दिन में 3843 लोग रोजाना मर जाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से। और कोरोना से रोज कितने मरते? 6, 8, 10, यानी अभी तक 1123 तकरीबन मरीज जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। जी, 1123 मरीज इंतकाल कर गए हैं। तो अब ये इससे अंदाजा लगा लीजिए 4 महीने में 1123 लोग इंतकाल कर गए हैं। मगर इसके नाम पर जो है जिस तरह कौम में खौफ हरास पैदा किया गया और जिस तरह जनाब मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया, लोगों के कारोबार तबाह होके रह गए हैं। और कई लोगों को जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूँ जो कि कुछ लोगों को देने वाले थे और दिया करते थे, इस साल मैंने उनको बेचारों को इतना परेशान देखा कि वो कह रहे थे कि हाँ, ईद पर अपने अखराजात कैसे पूरे करेंगे। इस तरह जो है वो लोगों के कारोबार तबाह हो गए। तो अगर आप लोग वो माशरे में निकले, पता करें, मालूमात करें, आपको खुद भी पता चल जाएगा। ये नहीं है कि आपको मेरी बात पे रहना पड़ेगा कि मैं कह रहा हूँ और पता नहीं मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ। अब मेरी बात पे यकीन नहीं करें तो खुद आप थोड़ा सा तहकीक कर, अपने अंदर इस चीज की भी जुस्तजू पैदा करें ना कि हम खुद भी कुछ मालूमात, हम लोगों की बुराइयों, उनके गुनाह, उनकी कमजोरियां जो तलाश करने में तो लगे रहते हैं। हम कोशिश करें कि इस तरह की बातों की भी जो है वो तलाश किया करें, तहकीक किया करें। अब रोजाना जो है तकरीबन 4,500 से ज्यादा लोग पाकिस्तान में रोजाना मुख्तलिफ बीमारियों से मरते हैं। अच्छा, मैं महसूस क्यों नहीं होता? 4,000 के करीब लोग रोजाना मर जाते हैं। भाई देखो, 22 करोड़ की आबादी है और इतना बड़ा मुल्क। अगर आप अपने शहर का ही डाटा ले लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि डेली बेस पर पाकिस्तान में कितने लोग मरते हैं। आपको फिर बात समझ आ जाएगी। हो सकता है कि अभी आप ये समझे कि 4,500 लोग रोज मरते हैं तो ये आबादी खत्म क्यों नहीं जाती? भाई जितने ही मरते हैं इससे ज्यादा पैदा भी होते हैं। ठीक, तो इसलिए हमें महसूस नहीं होता। अच्छा, मीडिया को देखते, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब मीडिया को भी जो है वो पटा डाल दिया गया। सच्ची बात ये, अब मीडिया भी वही खबरें देता है जो खबरें देने वाले चाहते हैं कि ये खबर जो है ये ऑन एयर हो, तो देने वाले जो चाहते हैं मीडिया वही खबरें देता है। पहले था मीडिया बेलगाम, अब मीडिया को लगाम डाल लिया। जिन्होंने डाली है अब उनकी मर्जी की खबरें आती। अगर ये कहें कि 100% हकीकत पर मबनी खबरें आती हैं तो इस बात को भूल जाए। ये है कि खबरें उनकी मर्जी की आती है जिन्होंने लगाम डाली। तो यही मसला कोरोना का है। कोरोना को फोकस किया, इतनी बड़ी खबर रोजाना जनाब कोरोना की होती है
कोरोना से मजीद इतनी हलाकतें हो गई, इतने लोग मजीद हलाक हो और इतना जनाब वो मजीद केस आ गए। अभी देखो कोरोना के केस अगर हजारों में कितने हो गए जी, 40,000 लोग कोरोना में मुब्तला है, तो ये क्यों नहीं बताते इनमें से कितने ठीक हो गए। अच्छा फिर ये भी कोरोना के नाम पे कितना बड़ा धोखा है और हमें समझ नहीं आती। कोरोना की वैक्सीन कोई मेडिसिन अभी तक दुनिया में नहीं आ सकी, ठीक, तो ये जो सही हो रही है कैसे हो, इस पे गौर किया यार, इस बात पे गौर कर, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। वो जो बहुत एडवांस है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, अभी तक वो भी कोई जो है वो मेडिसिन तैयार नहीं कर सके। वो भी कह रहे हैं कि शायद इस पे साल या इससे कुछ टाइम ज्यादा लग जाएगा मेडिसिन को तैयार करने में, फिर उस पर जो तजर्बात होंगे लोगों पर, फिर उसके बाद वो मार्केट में आए तो उस पर टाइम लग जाए। अच्छा वो इसको छोड़ दे कि इसकी मेडिसिन है कोई नहीं, इसको एक बात समझ में ज़हन में रख ले। अब इसको सोच कि जो लोग ठीक हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। बात यह है कि एक वबाई मर्ज जो 50, 60, 70 साल की उम्र के लोग हैं वो जानते हैं, जो इनसे कम उम्र के हैं शायद उनके जहन में ये बात नहीं होगी, उनको मालूमात नहीं, वो अपने बड़े बूढ़ों से मालूमात ले सकते हैं कि वबाई अमराज होते हैं, जैसे कि हैजा की वबा है और जनाब अस्पतालों के अस्पताल भर जाते हैं हैजे, और हैजे से लोगों का इंतकाल भी होता है। ये नहीं है कि हैजे से जनाब लोग मरते नहीं, हालांकि हैजे की मेडिसिन भी है, उसके बावजूद हैजे से लोग मर जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में मरते हैं। मतलब लेकिन मसला क्या है, वो जो मरते हैं, एक हॉस्पिटल में 10 लोग मर गए हैजा से, दूसरे में कुछ 6 मर गए, तीसरे में कोई 18 मर गए। अब उनका डाटा इकट्ठा नहीं किया जाता, इकट्ठा करके उसका इकट्ठा अनाउंस नहीं किया जाता कि जनाब ये जो है वो डाटा है कि हैजा से इतने लोग मर गए, आज 20 लोग हैजा से मर गए, 40 जनाब वो 20,000 लोग इसमें मुब्तला हो गए, ये बिल्कुल जनाब होता है। अब इसी तरह जो है वो टाइफाइड का मर्ज वबा, अस्पतालों के अस्पताल भर जाते हैं टाइफाइड से भी लोगों का इंतकाल होता है, ठीक है, हजारों की तादाद में लोग टाइफाइड में मुब्तला होते हैं, मगर क्या होता है कि उनका डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता। अगर हर हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट किया जाए तो समझ आ जाएगी आपको कि जनाब इस गर्मियों के मौसम में कितने लोगों को टाइफाइड हो। जी आप थोड़ा सा तहकीक कर लें भाई, हमारे यहाँ जो है तहकीक का जहन नहीं है, ऐसा वो रवाज नहीं है और ऐसी कोशिश नहीं है, और मीडिया जो है, अब मीडिया तो को जो मिल रहा है वो दिया जा रहा है और उसके भी कुछ मकासद है। वो ये मैं समझ नहीं पाया कि इनके मकासद क्या है, कि लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया फाइनेंशियली और मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, मगर इनके मकासद क्या है ये अपनी समझ से अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ फरमा दे और हमारे हाल पे रहम फरमाए। तो बहरहाल अब इसी तरह जो है हैजे के बाद जनाब ये फ्लू की बीमारी होती है, क्योंकि ये सीजनल होती हैं बीमारियां, और उसमें भी ऐसे होता है भाई, आप अस्पतालों के अस्पताल भर जाते हैं और कितने लोगों का इंतकाल भी होता है, मगर क्या है कि उनका डाटा इकट्ठा नहीं किया जाता, उनकी बड़ी बड़ी सुर्खियां नहीं बनाई जाती अखबारों, चूंकि उसके पीछे कोई मकसद नहीं होता। अब इसके पीछे कुछ मकसद है तो इसलिए जो है ना ये सब कुछ किया जा रहा है, और मकसद क्या है मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता है, या जो ये कर रहे हैं उनको पता होगा उनके इसमें से इनमें क्या। बहरहाल अब इसी तरह वबाई मर्ज से आंखों की बीमारी आती है, वो सबकी जनाब आंखें खराब हो रही है, वबा फैलती है, बहुत तेजी से फैलती है और जनाब लाइनें लग जाती हैं डॉक्टरों के ये आंखों के। अच्छा उसमें भी क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल से ड्रॉप्स डॉक्टर देते हैं, वो भी कहते हैं कि अगर आंखों में आपको जो है चुभन ज्यादा हो रही है तो ये वबाई मर्ज है, ये 4-6 दिनों के बाद ऐसा ऐसा खुद ही ठीक हो जाएगा। यही हाल है कोरोना का, ये एक वबाई मर्ज, मगर इसको चूंकि अब जो तरक्की याफ्ता लोग हैं उन्होंने एक बाकायदा नाम दे दिया और एक पूरा जनाब एक इस पे एक खड़ा कर दिया है काम, लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। और इस तरह जो है भाई हमने देखा है कि ये बंदा कोरोना से मरा है या हार्ट अटैक से। मैं कितने लोगों को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने मुझे वो बिल्कुल सच्ची मतलब ये कि शहादत दी कि बंदा जो है वो मर गया, किसी और मर्ज से डाल दिया। और अस्पतालों में इस वक्त ये हालत है, मेरे एक दोस्त है उनके वालिद साहब की कुछ तबीयत खराब, काफी अर्सा मतलब वो पहले से कुछ बीमार थे, कुछ ज्यादा तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में ले गए। 4 हॉस्पिटल के नाम उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि हम अगर आप एज ए कोरोना पेशेंट हमारे पास एडमिट करवाएं तो हम कर लेंगे, अदरवाइज हम नहीं एडमिट। 4 लाहौर, ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर में 4 हॉस्पिटल के नाम बताए उन्होंने, और हॉस्पिटल वाले यही कहा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गए, प्राइवेट वालों ने भी यही कहा कि जी अगर आप इसको एज ए कोरोना पेशेंट हमारे पास एडमिट करवाएं तो हम इनको एडमिट भी कर लेंगे और इनकी ट्रीटमेंट भी। ये तमाशा किस लिए हो रहा है, ये क्या मतलब, दीगर बीमारियों से इतने लोग रोज मर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कि उनको जो है वो मतलब वो बंदा किसी और मर्ज से फौत हो गया, उसको कोरोना में डाल। अल्लाह तबारक अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा दे। हम अल्लाह से बार बार ये इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा दे, हमारी हिफाजत फरमा, ये हमारे कोरोना के नाम पे जो कुछ हो रहा है अल्लाह हमें इससे बचा ले। हमारे हुक्मरानों को, हमारे फैसले करने वालों को अकल अता फरमा, समझ अता फरमा, कि लोगों की भलाई के फैसले करें ना कि उनको बर्बाद करने के फैसले। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए, हमें मुआफ़